हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो हमारा मुख गुहा होता है यानी वकल कैविटी होती है, उसको आज देखेंगे। और इससे पहले हम ईसोफेगस को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा यानी वकल कैविटी क्या होती है। जो हमारी मुख गुहा होती है उसको हम वकल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम ओरल कैविटी भी कह देते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे ये तीनों नाम हैं ये हमारे मुख गुहा के ही हैं। ठीक है, मुख गुहा, वकल कैविटी और ओरल कैविटी पाचन तंत्र का एक पहला भाग होता है। जो मुख गुहा होता है ये पाचन तंत्र का पहला भाग होता है। तो ये वाला पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो हमारे मुख गुहा, जो हमारे पाचन तंत्र का जो पहला भाग होता है वह कौन सा भाग होता है। आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, ये हमारा मुख गुहा होता है पहला भाग। ठीक है, जो मुख के अंदर स्थित होता है। इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं। जो हमारा मुख गुहा होता है इसके कौन कौन से पार्ट हो जाते हैं। तो इसमें तालु हो जाता है, दांत हो जाता है, जीभ हो जाता है और होंठ आ जाते हैं। ठीक है, ये सभी अंग, ये चारों के चारों अंग इसमें शामिल हो जाते हैं। कौन कौन से। होंठ हो जाता है, जीभ हो जाता है, दांत हो जाता है और तालु हो जाता है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि जो हमारा मुख गुहा होता है उसका इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, ये फिर आ जाता है कि इनमें से कौन से पार्ट हैं, या तो सभी आ जाएगा या फिर एक बदल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है और इनफैक्ट नोट डाउन ही कर लेना है। आगे देखते हैं, इसका जो मुख्य कार्य होता है, जो हमारा मुख गुहा होता है, जो हमारी वकल कैविटी होती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को लेना। ठीक है, उसे चबाना और लार के साथ मिला देना। ठीक है, पहले तो हम भोजन लेते हैं यानी कि जो हम अपने मुंह में जैसे कि डालते हैं भोजन। ठीक है, फिर उसके बाद हम चबाते हैं, भोजन को चबाना शुरू करते हैं और जो हमारे गालों में या हमारे मुंह में जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं वह भोजन के साथ मिक्सचर होती हैं यानी मिक्स होती हैं भोजन के साथ में। ठीक है, जिससे उसका यांत्रिक और जो रासायनिक पाचन शुरू होता है। ठीक है, जो हमारा पाचन क्रिया होती है, आपने पढ़ाई होगा, जो हमारी पाचन क्रिया होती है तो वह हमारे कहाँ से शुरू हो जाती है। तो वह हमारे मुंह से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मुंह से हमारी कौन कौन सी जो मुख गुहा होती है उससे हमारी दोनों प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। यांत्रिक भी होती है पाचन क्रिया और रासायनिक भी। तो यांत्रिक कैसे होगी। तो यांत्रिक होगी कि जब हम भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भोजन होता है हमारा जो चबाने का कार्य करते हैं वो हो गया हमारा यांत्रिक पाचन। जो हमारा रासायनिक पाचन होता है तो वो क्या होता है कि जो हमारे मुंह में जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं तो वह हमारे भोजन के साथ जब मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, जो भोजन के साथ मिक्स हो जाती हैं तो वो हमारी कौन सी हो जाती है। तो वो रासायनिक पाचन कहलाता है। ठीक है, फिर क्या इसमें कह रहा है कि जो मुख गुहा होता है उसमें लार ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं या मौजूद होती हैं, जो कि मैंने बता दिया आपको पहले ही। ठीक है, लार ग्रंथियाँ स्त्रावित करती हैं, जो भोजन को गीला करने का भी कार्य करती हैं। ठीक है, जो हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं एक तो यह पाचन का कार्य भी करती हैं और दूसरा ये गीला करने का कार्य करती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं तो ये हमारे जो मौजूद इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको पचाने का भी कार्य करती हैं। ठीक है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं यह इनको पचाने का कार्य कौन से करती हैं। तो ये हमारी लार ग्रंथियाँ ही करती हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे पाचन क्रिया होती है वह हमारे मुंह से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जो ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है। तो इसका पाचन हो जाता है हमारा मुख से शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी जो चबाते हैं हम, जो हमारी लार ग्रंथियाँ निकलती हैं तो लार ग्रंथियाँ इसका पाचन करने का कार्य करती हैं कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है,
अब देख लेते हैं जो हमारे मुख गुहा होता है यानी जो वक्कल कैविटी होती है उसके पार्ट्स कौन कौन से हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला हम देख लेंगे उसका होठ। ठीक है, हमने अभी इसके 4 पार्ट्स देखे हैं ना, होठ देखे हैं, जीभ देखे हैं, दांत देखे हैं और इसका जो तालू होता है, तालू वाला पार्ट होता है वो होता है। ठीक है, तो बकल कैविटी के हमने 4 पार्ट देख लिए हैं। ठीक है, अब उनको हम विस्तार से समझते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जो पहला पार्ट होता है हमारा लिप्स, पहला पार्ट हो जाता है हमारा लिप्स। लिप्स क्या है तो आगे देखते हैं। मुख गुहा का जो अग्रभाग बनाते हैं, ठीक है, जो मुख गुहा का अग्रभाग बनाते हैं ये होंठ होते हैं। तो दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, जो बाहरी सतह त्वचा से और भीतरी सतह श्लेष्मा कला से ढकी हुई होती है। ठीक है, कि आप यहाँ पे खुद महसूस कीजिएगा, जो आपकी होंठ्स हैं, आपकी लिप्स हैं, तो आपकी जो लिप्स होती हैं ऊपर की ले लीजिए या नीचे की भी ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, इसके 2 पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक पार्ट्स होता है जो हमारी बाहरी सतह यानी जो बाहरी सतह होती है वह त्वचा से या त्वचा के द्वारा ढकी हुई होती है। जो हमारी आंतरिक सतह होती है या भीतरी सतह होती है तो ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती है यानी श्लेष्म कला। श्लेष्म कला कहें तो जो हमारा जो गीलापन होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो होंठ एक दूसरे से जो चिपके रहते हैं तो जो अंदर वाला पार्ट्स होता है हमारा वो गीला रहता है और जो बाहर वाला पार्ट्स होता है जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमारा होंठ है तो इसके जो 2 पार्ट हैं। ठीक है, ये जो भीतरी वाला पार्ट है, ये जो भीतरी पार्ट है जहाँ पे ये जीभ लगी होती है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है तो ये वाला पार्ट हमारा गीला रहता है और जो हमारा ये वाला पार्ट होता है यानी जो बाहरी संपर्क में होता है तो ये वाला हमारा क्या होता है, तो ये वाला हमारा होता है सूखा हुआ। ठीक है, तो हमारी ये त्वचा के संपर्क में रहता है यानी हमारे जो स्किन से जुड़ा हुआ होता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि जो हमारा बाहरी पार्ट होता है तो ये हमारे त्वचा से ढका हुआ रहता है और जो हमारा भीतरी पार्ट होता है तो ये हमारा किससे ढका हुआ होता है, ये ढका हुआ होता है श्लेष्म कला से। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, भोजन को मुख गुहा में अंदर रखने और बोलने में भी सहायक होता है। ठीक है, जो हमारी होंठ होती हैं, जो हमारी लिप्स होती हैं तो हमारे एक तो काम करती हैं कि हमारे मुख गुहा में भोजन को रखने का कार्य करती हैं और दूसरा होता है कि ये बोलने में सहायक होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा इसका पार्ट कौन सा है, तो दूसरा है हमारा गाल यानी चीख है। ठीक है, पहला पॉइंट है इसका, गाल भी मुख गुहा की जो पार्श्व यानी जो साइड वॉल होती हैं ये दीवारें बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, आप खुद महसूस कीजिए कि जो आपके गाल होते हैं और जो आपकी मुख गुहा होती है यानी मुख होता है उसको मुख गुहा का जो साइड वाले पार्ट होते हैं, ठीक है, जो साइड वॉल होती हैं, साइड दीवारें होती हैं वो बनाने का कार्य करते हैं हमारे गाल यानी चीख। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर श्लेष्म कला और मांसपेशियाँ होती हैं। ठीक है, श्लेष्म कला यानी जो गीला बनाए रखने का कार्य करते हैं हमारे मुख को। ठीक है, तो आपके जो गालों में होती हैं वह श्लेष्म कलाएँ और मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसीलिए जो श्लेष्म कला पाई जाती है इसीलिए आपका जो मुंह होता है, जो आपके गाल होते हैं, तो जो आपकी मुख गुहा होती है वह हमेशा गीली रहती है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। जो आपके चीख में पाए जाते हैं तो श्लेष्म कला और मांसपेशियाँ दोनों होती हैं। इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं, भोजन को दांतों के बीच बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, जो हमारे गाल होते हैं तो जो गाल होते हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि भोजन को दांतों के बीच बनाए रखने का जो कार्य होता है वह कौन करते हैं, तो हमारे गाल ही सहायक होते हैं। ठीक है, अगर गाल नहीं होते तो भोजन को हम चबा नहीं पाते और यहाँ वहाँ से नीचे गिर जाता। ठीक है, तो ये जो वॉल होती हैं हमारी जो साइड वॉल होती हैं तो यह भोजन को दांतों के बीच दबाए रखने का कार्य करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट हमारा आ जाता है तालू। ठीक है, जो पैलेट होता है ये क्या होता है कि मुख गुहा की जो छत रूफ कहलाता है। ठीक है, जो हमारा मुख गुहा होता है यानी जो मुंह होता है हमारा, जो हमारे जीभ के जो ऊपरी वाला पार्ट होता है जहाँ से हमारे जो दांत लगे हुए होते हैं, ये जो ऊपरी वाला पार्ट होता है तो इसको हम बोल देते हैं तालू।
ठीक है। ये जो तालु होता है ये 2 भागों में विभाजित होता है। तो कौन कौन से तालु होते हैं मुंह के हमारे? तो 2 तालु होते हैं। आप खुद अपने मुंह में महसूस कीजिए, आपको ये सारी चीज़ें रटने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली आप इसको याद रख सकते हैं, आपके मुंह के द्वारा प्रैक्टिकल करके भी इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपने ही मुख में देखिए कि जो आपका मुंह है उसके 2 तालु हैं। एक जो हार्ड पैलेट कहलाता है, ठीक है, जो हड्डियों के द्वारा बना हुआ होता है। कौन सा होता है? जो हार्ड पैलेट होता है वह हड्डियों के द्वारा बना हुआ होता है। जो इसका ऊपरी भाग होता है, कठोर तालु जो होता है ना, तो ये हमारे जो मुख गुहा का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, तो वो हो जाता है कौन सा? कठोर तालु, ठीक है। जो हमारा नरम तालु होता है यानी जो सॉफ्ट पैलेट होता है, इसमें मांसपेशियाँ होती हैं, ये हड्डियों द्वारा नहीं बना होता। जो हमारा ऊपर वाला जो तालु होता है वह हड्डियों द्वारा बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और जो नरम तालु होता है ये मांसपेशियों द्वारा बना हुआ होता है, जो निगलते समय भोजन को नासा गुहा में जाने से रोकने का कार्य करता है, ठीक है। जो नसल कैविटी हमारी होती है वहाँ पे रोकने का कार्य करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे चित्र डाल रखा है, तो चित्र के माध्यम से आप देख लीजिए। जो हमारा हार्ड तालु होता है तो कौन सा हो जाता है? तो हार्ड तालु जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, ऊपरी पार्ट होता है, ये हमारा हो जाता है हार्ड तालु, ठीक है। तो सॉफ्ट तालु क्या कहलाता है? तो सॉफ्ट तालु कहलाता है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हमारी मांसपेशियों के द्वारा बना हुआ होता है, ठीक है। ये हमारे टॉन्सिल्स हो जाते हैं और ये हमारी हो जाती है यूवुला, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा यूवुला हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ जाते हैं हमारे जीभ में, यानी जो टंग होती है हमारी, ठीक है। टंग क्या होती है? ये एक मांसपेशीय अंग होता है। तो इसका मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है एक, ठीक है। तो आप अगर आपने वीडियो टंग वाला नहीं देखा है तो उसमें आप विस्तार से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊँगी, बस पढ़कर सुनाऊँगी आपको। और अगर आपको ज़्यादा विस्तार से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे जा कर के इस वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। मैंने वहाँ सभी पार्ट्स बताए हुए हैं अच्छे से विस्तार से, ठीक है। तो जो हमारा जीभ होता है यह एक पेशीय अंग होता है। इसके मुख्य कार्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला इसका कार्य क्या हो जाता है? तो यह भोजन को दांतों के बीच ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। जो जीभ होती है हमारी, ये भोजन को दांतों के बीच ले जाने का कार्य करती है। स्वाद का अनुभव कराने का कार्य करती है, ठीक है। जो जीभ होती है उसमें कई प्रकार के स्वाद जो हमारे टेस्ट बड पाए जाते हैं, जैसे कि मीठा, नमकीन और खट्टा, कड़वा, ठीक है। इसको जो महसूस कराने का कार्य करती है तो ये हमारी जीभ होती है। और तीसरा हो जाता है ये बोलने और निगलने में सहायक होती है, ठीक है। तो जीभ के द्वारा, जीभ के ना होने से या जीभ के अनुपस्थिति से आप कोई भी शब्द बोल नहीं सकते, ठीक है। तो जो हमारे ये होती है, तो ये आप देख लीजिए, ये हमारी जीभ हो जाती है। तो ये हमारे जो जीभ के पार्ट होते हैं ये बाकी हो जाते हैं, ठीक है। मैंने जो हमारा फुल डिटेल वाली क्लास है जीभ की, तो मैंने वहाँ बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से सारे पॉइंट बता रखे हैं, इसलिए मैं यहाँ समझाने का प्रयास ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, नहीं तो हमारी क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मेन पॉइंट समझाऊँगी आपको यहाँ पे। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप जा कर के हमारी फुल डिटेल वाली क्लास देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। तो टेस्ट बड जो होते हैं, टेस्ट बड यहाँ पे आप थोड़ी सा समझ लीजिए। जो टेस्ट बड होता है, जो हमारा बिटर होता है यानी जो कड़वा होता है, वह हमारे जीभ के पीछे वाले पार्ट में होता है। जो हमारा मीठा होता है वह हमारा हो जाता है जीभ के आगे वाले पार्ट में। और जो सॉल्टी होता है वह साइड में, और सवर भी हमारा साइड में पाया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं टीथ। फिर हमारा आ जाता है 5वां इसका पार्ट है टीथ हो जाता है। टीथ कौन सा हो जाते हैं? इसमें भोजन को काटने, जो टीथ का कार्य होता है, टीथ का क्या कार्य होता है? तो भोजन को काटने, चबाने और पीसने में सहायक होते हैं, ठीक है। मैंने दांतों का भी एक अलग से वीडियो बना रखा है, फुल डिटेल वाली क्लास बना रखी है। उसमें चित्र के माध्यम से सभी दांतों को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। तो अगर आपने फुल डिटेल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पे देख लीजिए। इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि आज हमारा ये वाला सिर्फ टीथ वाला हमारा वीडियो नहीं है, सिर्फ टीथ वाली आज हमारी क्लास नहीं है ये, ठीक है। हमें पढ़ना है यहाँ पे मुख गुहा को, तो इसलिए हमें मुख गुहा के सभी पार्ट पढ़ने हैं। तो मैं अगर एक को समझाने बैठूंगी तो हमारी क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसको फुल डिटेल में देखना है तो आप चैनल पे जाके सर्च कीजिएगा टीथ, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी ये क्लास, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है।
मैंने बहुत अच्छे से चित्र के माध्यम से समझा रखा है। इसका दूसरा पार्ट क्या हो जाता है, तो इसमें मनुष्य में मुख्यतः 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। जो पहला हो जाता है हमारे दूध के दांत, ठीक है, जो मिल्क टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी हो जाती है, तो 20 हो जाती है। और जो हमारे स्थायी दांत होते हैं, तो स्थायी जो दांत होते हैं तो उसमें 32 पाए जाते हैं, ठीक है। 80 पॉइंट है। जो हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं वह कौन से हो जाते हैं, तो पहला हो जाता है हमारा इंसीजर, दूसरा हो जाता है कैनाइन, तीसरा हो जाता है प्रीमोलर और चौथा हो जाता है हमारा मोलर। ये क्या कार्य करते हैं, तो जो हमारे इंसीजर होते हैं, इन जो क्रंदक होते हैं वह काटने का कार्य करते हैं और इनकी संख्या 8 पाई जाती है, ठीक है। दूसरा है हमारा कैनाइन, इसको हम रदनक भी बोल देते हैं। ये वाले पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये क्या कार्य करता है, जो हमारा कैनाइन होता है वह फाड़ने का कार्य करता है और इसकी संख्या 4 पाई जाती है, ठीक है। तीसरा है हमारा प्रीमोलर, यानी जिसको अग्रचवर्णक बोलते हैं, ये पीसने का कार्य करता है, ठीक है। इसकी संख्या भी कितनी पाई जाती है, 8 होती है। और चौथा हमारा हो जाता है मोलर, ठीक है, जिसको हम चवर्णक बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो बड़े दाढ़ होते हैं वो चवर्णक हो जाते हैं हमारे, तो इनकी संख्या जो होती है हमारी 12 पाई जाती है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं दांतों से। यहाँ पे आप देख लीजिएगा दांत मैंने बता दिए हैं, ठीक है। ये हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो मैंने फुल डिटेल वाली क्लास में भी आपको बता रखा है, इसलिए यहाँ ज़्यादा आपको डिटेल से नहीं समझा रही हूँ, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो लार ग्रंथियाँ क्या हो जाती हैं, तो मैंने अभी लार ग्रंथियों की क्लास नहीं बनाई है, इसके जस्ट बाद मैं लार ग्रंथियों की क्लास बना दूँगी, ठीक है। तो आप लार ग्रंथियों को फुल डिटेल से देख लीजिएगा। यहाँ पे भी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रही हूँ सभी पार्ट्स की। तो ये जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, ये लार ग्रंथियाँ स्त्राव करती हैं हमारी सलाइवा का, ठीक है, जिससे जो भोजन होता है वह गीला होता है और पाचन क्रिया इसकी आसान हो जाती है, ठीक है। ये जब तक हमारा भोजन गीला नहीं होगा हमारे मुंह में, इसकी पाचन क्रिया स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। इसका बी क्या कह रहा है, पॉइंट बी में ये 3 मुख्य लार ग्रंथियाँ होती हैं। हमारे जो मुंह होता है, यानी जो हमारी मुख गुहा होती है, उसमें 3 प्रकार की मुख्य लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यह कौन कौन सी हो जाती हैं, तो पहली हमारी हो जाती है पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है, जिसको कर्णमूल भी बोल देते हैं। ये कान के पास हो जाती है, मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगी अभी कहाँ पे होती है। दूसरी हमारी हो जाती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो जाती है हमारी, जिसको अधो जबड़ा ग्रंथि भी बोल देते हैं। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये जबड़े के नीचे पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा जो हमारी कर्णमूल होती है वह कहाँ पे पाई जाती है, तो आपको यहाँ पे देख पा रहा होगा जो ये वाली ग्रंथि होती है, जो कर्णमूल ग्रंथि होती है, ये कान के पास पाई जाने वाली ग्रंथि होती है, ठीक है। और जो हमारे जबड़े के पास पाई जाती है, ठीक है, तो जो जबड़े के पास पाई जाती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड पाई जाती है, तो ये वाली पार्ट्स हो जाती है हमारी सब मैंडिबुलर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए। और तीसरी हमारी देख लीजिए कौन सी होती है, तो तीसरी हो जाती है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, जिसको अधोजिह्वा ग्रंथि भी बोल देते हैं, यानी जो जीभ के नीचे स्थित होती है। यहाँ पे मैंने तीनों ग्रंथियों को डाल दिया है ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ सके इस चित्र के माध्यम से। जो हमारी पैरोटिड ग्रंथि होती है वह हमारे कान के पास हो जाती है, ठीक है। और जो हमारी सब मैंडिबुलर होती है और जो हमारी सबलिंगुअल होती है, तो ये हमारे जीभ के पास पाई जाती है। तो ये वाली तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो हमारी तीनों ये लार ग्रंथियाँ होती हैं, इनका स्थान कहाँ पे होता है, ठीक है। और बाकी लार ग्रंथियों को मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊँगी। इसके बाद जस्ट हमारा आएगा लार ग्रंथियों वाला वीडियो, ठीक है, तो उसमें आप फुल डिटेल से देख लीजिएगा। तीसरा इसका पॉइंट क्या कह रहा है, लार ग्रंथि में जो एंजाइम होते हैं वह स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करते हैं, ठीक है। जो हमारे लार ग्रंथि में जो एंजाइम पाए जाते हैं तो वे क्या करते हैं, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करते हैं। इसके मुख गुहा के हम कार्य देख लेते हैं। तो भोजन को ग्रहण करना, इसका पहला कार्य हो जाता है भोजन को ग्रहण करना। दूसरा हो जाता है दांतों को भोजन द्वारा काटना और चबाना। तीसरा हो जाता है जीभ द्वारा भोजन को मिलाना और स्वाद अनुभव करना। चौथा हो जाता है लार द्वारा भोजन को गीला करना और पाचन शुरू करना। और पांचवा हो जाता है इसका निगलने में सहायक होना। और छठवां हो जाता है बोलने और उच्चारण में सहायक। तो दोस्तों यहीं पे हमारी क्लास ख़त्म होती है। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से देखा
जो हमारे सभी पार्ट्स हैं मुख गुहा के। और अगर आपको फुल अलग अलग डिटेल से इनकी क्लास देखनी है, जैसे मुख की अलग देखनी है, जीभ की, टीथ की देखनी है, ठीक है, लार ग्रंथियों की देखनी है, तो मैंने सभी की डाल रखी है। और इसके जस्ट बाद मैं लार ग्रंथियों वाली क्लास डाल दूँगी आपको कल या परसों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे हम। आप 2 से 4 बार अगर वीडियो को देखेंगे, इसका एक्सपेरिमेंट अपने मुख के द्वारा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने चित्र के माध्यम से भी समझा दिया है और मैंने खुद ही ऐसे आपको बताया हुआ है कि आप अपने मुख में महसूस करके देखिएगा। तो ये वाले जो होते हैं, जो ये वाले पार्ट्स होते हैं मुख गुहा जैसे, तो आपको ध्यान रखने में ज़्यादा अधिक सहायक होंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों तक ज़रूर प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।